परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे अध्यापकगण तथा इस सभा में मौजूद मान्य सदस्यगण, मैं पायल सैनी आज आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर मेरे कुछ विचार आपके सामने एक भाषण के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी। कि माँ ने खत लिखा अपने बेटे को बड़े ही प्यार से, कि माँ ने खत लिखा अपने बेटे को बड़े ही प्यार से, कि बेटा घबरा मत जाना, 1 इंच भी पीछे मत हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। हम अपनी देश की जान को जान कहते हैं और इस मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, इस मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो देश में सुनाई ना दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंख में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो देश में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं और जो आंख में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार में सुराख है, जनाब पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपना घर का रोशनदान कहते हैं, आजादी का मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो इतने खुशनसीब हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। वैसे तो आजादी की लो 1857 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे सामने विशाल रूप में ये 1947 में उमड़ कर आई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों को स्पष्ट करके बताना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेर में फंसे हुए थे, कि मेरा रंग दे बसंती चोला के एक नारे पर टोले के टोले इकट्ठे हो जाते थे, कि मेरा रंग दे बसंती चोला के एक नारे पर टोले के टोले इकट्ठे हो जाते थे, और वंदे मातरम के गीत पर 5 डिग्री से आने वाला तूफान भी फिरंगियों के जड़ों में तूफान ला देता था। 62, 64 और 71 के युद्धों ने हमारे देश की कितनी महिलाओं की मांग का सिंदूर छीन लिया, कि 62, 65 और 71 के युद्धों ने हमारे देश की कितनी महिलाओं का सिंदूर छीन लिया। कुछ चंद लाइनों में बताना चाहूंगी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, कि बाप की कमाई गई भाई की पढ़ाई गई, भाई की पढ़ाई गई। इतना कुछ विस्फोट हो जाने के बावजूद भी आपको क्या लगता है जनाब कि एक आदमी ही मरा है, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इतना सब हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर देश के लिए मर मिट जाने के लिए भेजती और कहती है कि बेटा घबरा मत जाना, 1 इंच भी पीछे मत हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। पहले देशभक्ति के लिए बलिदान मांगता था, फांसी मांगता था, यहाँ तक कि लड़ाई तक मांगता था। लेकिन आज ना तो देशभक्ति के लिए लड़ाई मांगता है, ना बलिदान मांगता और ना ही फांसी मांगता है। अगर मैं अपने चंद विचारों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, एक वही सच्चा देशभक्त है। देशभक्त ये नहीं कि पूरे साल में 2 बार झंडा लहरा दिया, या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक पर तिरंगे की डीपी लगा देना ही एक सच्चा देशभक्त नहीं होता, बल्कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने अध्यापक, अपने परिवार और अपने देश के प्रति कुछ समर्पण का भाव व्यतीत करे, वही एक सच्चा देशभक्त है। और देशद्रोही के मन में तूफान ला देना एक सच्ची देशभक्ति का काम होता है, वही एक सच्चा देशभक्त होता है, ताकि देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू परिंदा है आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, रहना है तो रह टिककर इस जमीन पर, वरना कब्र तेरी है और कब्रिस्तान तेरा है। जय हिंद, वंदे मातरम।